हमारी फिल्म की शुरुआत रात के वक्त एक घने और सुनसान जंगल से होती है। वहां हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। वह जान बचाकर भाग रही है और उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा है, मानो कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। तभी अचानक झाड़ियों में से एक नकाबपोश आदमी बाहर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। वह बेरहमी से उस लड़की पर चाकू से कई वार करता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। इतनी चोटें खाने के बाद भी वह लड़की किसी तरह जिंदा थी और वहां से बचने के लिए जमीन पर रेंगने लगी है, लेकिन उस जालिम को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। वह एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और इतनी जोर से वार करता है कि उस लड़की का शरीर दो हिस्सों में कट जाता है। अगली सुबह जंगल की उसी जगह पर हमें एक आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर साफ लग रहा है कि वह अपनी गायब बेटी को ढूंढ रहा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अपनी बेटी के खून को देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। उसे शक होता है कि जंगल के किसी खूंखार जानवर ने उसकी बेटी को अपना शिकार बना लिया है। तभी अचानक उसे अपने पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वह मुड़कर देखता है तो उसे जंगल में घूमती हुई दो लड़कियां दिखाई देती हैं। इनमें से एक का नाम एमिली है और दूसरी का नाम क्लोई है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आदमी उन दोनों लड़कियों को बहुत ही अजीब और डरावनी नजरों से घूरने लगा है। दूसरी तरफ हमें जैक नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी सारा दिखाई देते हैं। वे दोनों भी अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए इसी जंगल में आए हुए हैं। दरअसल जैक को अपने काम में काफी परेशानियां चल रही थी, इसलिए वह इस भागदौड़ और शोर शराबे वाली जिंदगी से दूर यहाँ थोड़ा सुकून पाने और मूड बदलने आया था। उधर एमिली और उसकी सहेली क्लोई भी बेहद खुश नजर आ रही थीं और जंगल के माहौल का मजा ले रही थी। जंगल का मौसम बहुत सुहाना था और हर तरफ चिड़ियों के चहकने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन उन मासूम लड़कियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मनहूस जंगल में उनका क्या भयानक अंजाम होने वाला है। इसी बीच एमिली अपने दोस्त ल्यूक को फोन लगाती है और उसे बताती है कि वह और क्लोई तय की गई जगह पर पहुंचने ही वाली है। ल्यूक फोन पर जवाब देता है कि वह भी बस उनके पास पहुंचने ही वाला है, लेकिन फोन काटने से पहले वह एमिली को बहुत सावधानी बरतने के लिए कहता है क्योंकि यह जंगल खूंखार जानवरों से भरा पड़ा है। एमिली ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ क्लोई है। अगर जंगली जानवरों ने उसे देख लिया तो जानवर ही डर कर भाग जाएंगे। दूसरी तरफ जैक और सारा अभी भी जंगल में आगे बढ़ रहे थे। दरअसल इन लोगों का प्लान एमिली और क्लोई से मिलकर एक तय जगह पर कैंप लगाने और साथ में वक्त बिताने का था। रास्ते में चलते हुए जैक की नजर एक दूसरे कपल पर पड़ी जो पहले से ही वहां अपना कैंप लगाकर रह रहे थे। उन्हें देखकर जैक को थोड़ी तसल्ली हुई कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित है और डरने की कोई बात नहीं है। तभी थोड़ी ही देर में काफी ढूंढने के बाद एमिली और क्लोई भी जैक और सारा के पास पहुंच गई। अब बस उनके ग्रुप का आखिरी मेंबर ल्यूक बचा था जो साइकिल से रास्ते में था और कुछ ही देर में पहुंचने वाला था। इधर जो टूरिस्ट अपनी पत्नी के साथ जंगल में कैंप लगाकर मजे कर रहा था, वह थोड़ी देर के लिए तंबू से दूर वॉशरूम के लिए जाता है। अभी उसे गए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि अचानक उसे अपनी पत्नी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह बुरी तरह घबरा जाता है और दौड़ते हुए तंबू के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी पत्नी वहां नहीं थी। जैसे ही वह आसपास नजर घुमाता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी मासूम पत्नी एक पेड़ के पास मरी पड़ी थी। वह बेचारा इस सदमे को संभाल भी नहीं पाया था कि तभी अचानक उस नकाबपोश कातिल ने पीछे से आकर उस पर भी अपनी भारी कुल्हाड़ी से वार कर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। दूसरी तरफ चारों दोस्तों ने मिलकर अपना तंबू लगा लिया था और रहने की जगह तय कर ली थी। इसी दौरान ल्यूक अपनी साइकिल से तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक रास्ते में किसी ने एक लंबी और मजबूत जंजीर बांध रखी थी। ल्यूक का ध्यान उस तरफ नहीं गया और उसकी साइकिल जंजीर से टकरा गई जिससे वह सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। शुरुआत में ल्यूक को लगा कि शायद उसके दोस्तों ने ही मजाक में उसके साथ यह प्रैंक किया है। वह गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा और बोला, यह कोई मजाक नहीं है, मेरे पास जेब में चाकू है, अगर अब कोई मेरे पास आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक उसे अपने पीछे से कातिल की भारी आवाज सुनाई दी, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो और इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ल्यूक अभी मुड़कर देख भी नहीं पाया था कि कातिल ने उस पर ऐसा जोरदार वार किया कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर कैंप में जब एमिली ने देखा कि ल्यूक को आने में बहुत देर हो गई है और वह फोन भी नहीं उठा रहा है तो वह फिक्र में पड़ गई। वह तुरंत अपनी जगह से उठी और अकेले ही जंगल में ल्यूक को ढूंढने निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर अचानक उसे पास ही किसी के फोन की रिंगटोन सुनाई दी। जब उसने झाड़ियों में देखा तो उसे ल्यूक का फोन जमीन पर गिरा हुआ मिला, लेकिन ल्यूक का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। यह देखकर
एमिली बुरी तरह सहम गई। वह भागते हुए वापस अपने दोस्तों के पास पहुंची और घबरा कर बोली, पक्का ल्यूक के साथ कोई बहुत अनहोनी या बुरी घटना घटी है। तो उसके दोस्तों ने उसे शांत कराते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, ये जंगल पूरी तरह सुरक्षित है और ल्यूक को कुछ नहीं हुआ होगा कि साइकिल चलाते वक्त उसका फोन जेब से गिर गया हो, इसीलिए वह हमसे बात नहीं कर पा रहा है और रास्ता भटक गया है। आज की रात हम यहीं रुकते हैं और कल सुबह होते ही सबसे पहले उसे ढूंढना शुरू करेंगे। सब इस बात पर राजी हो गए और उन्होंने सुबह तक वहीं रुकने का फैसला किया। रात को जब सब बैठकर बातें कर रहे थे तब सारा ने एक बेहद डरावना किस्सा छेड़ा। उसने कहा, आज से ठीक 20 साल पहले इसी जंगल में एक बहुत ही खौफनाक कत्लेआम हुआ था। जब सबने उत्सुकता से पूछा कि कैसा कत्लेआम, तब सारा ने कहानी सुनानी शुरू की। यहाँ जंगल में एक किसान अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक वक्त ऐसा आया जब उस किसान को अपने दिमाग में शैतानी आवाजें सुनाई देने लगी। वे आवाजें उसे अपनी ही पत्नी का कत्ल करने के लिए उकसाती थीं। शुरुआत में तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उन आवाजों का असर उस पर इतना बढ़ गया कि एक दिन उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी को मार डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बेरहमी से अपनी पत्नी की अंतड़ियां तक निकाल कर खा ली। और सबसे भयानक बात तो यह थी कि उनकी छोटी बेटी वहीं मौजूद थी और उसने यह सब अपनी आंखों से देखा था। वह लड़की किसी को कुछ बता न दे और उसका राज न खुल जाए, इसीलिए उस जालिम बाप ने बिना किसी रहम के अपनी मासूम बेटी का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें उस किसान की लाश एक फंदे पर लटकी हुई मिली, जिस पर चाकू के कई निशान थे। लेकिन अजीब बात यह है कि लोग कहते हैं कि वह किसान आज भी जिंदा है। वह साल में सिर्फ एक खास वक्त पर दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि वह अब एक आदमखोर बन चुका है और जिंदा रहने के लिए इंसानों का शिकार करता है। यह खौफनाक कहानी सुनकर एमिली ल्यूक के लिए और ज्यादा डर गई, लेकिन सारा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हो सकता है यह कहानी मनगढ़ंत और सिर्फ एक अफवाह हो। असल में मेरी माँ मुझे यह कहानी सिर्फ इसलिए सुनाती थी ताकि मैं डर के मारे कभी जंगल में अकेली ना जाऊं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो यह था कि जिस वक्त सारा यह कहानी सुना रही थी, वह आदमखोर किसान दूर झाड़ियों में खड़ा होकर उन्हें ही घूर रहा था। वह बस उनके सोने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब एमिली की आंख खुली तो वह यह देखकर दंग रह गई कि तंबू में वह बिल्कुल अकेली थी। उसके दोस्त वहां नहीं थे। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद वहां सारा आई और बोली, डरो मत, मैं तो बस पास ही नदी से पानी लेने गई थी। एमिली ने घबराकर पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? सारा ने कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं पानी लेने गई थी तब तो सब यहीं थे। अब दोनों लड़कियों ने फैसला किया कि वे तुरंत अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने निकलेंगी, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि कोई बड़ी आफत आ चुकी है। अब कहानी शिफ्ट होती है उसी आदमखोर किसान के घर पर। वहां एक भेड़ बकरियों के बाड़े में सभी को मजबूत जंजीरों से बांधकर बंदी बनाया गया था। वे सब खुद को छुड़ाने और भागने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाजे से वह आदमखोर किसान हाथ में अपनी भारी कुल्हाड़ी लिए अंदर आता है। उसे देखते ही डर के मारे ल्यूक ने तुरंत आंखें बंद कर लीं और मरने का नाटक करने लगा। जैक ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया, मानो अब उसमें हिम्मत ही ना बची हो। लेकिन क्लोई ने हिम्मत दिखाई। वो गिड़गिड़ाते हुए उस किसान से भीख मांगने लगी, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो बस एक कमजोर और मासूम लड़की हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी बातें सुनकर किसान मुस्कुराया और बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मारना तो सच में गुनाह होगा। मुझे तो तुम्हें अपने कंधों पर उठाना चाहिए। ये कहकर उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और एक झटके में उस जंजीर को काट दिया जिससे क्लोई बंधी थी। फिर उसने क्लोई को अपने कंधे पर उठाया और उसे बाड़े से बाहर ले जाकर एक सुनसान कमरे में ले गया जहां वे दोनों अकेले थे। वहां ले जाकर वह अपने हथियारों के ढेर में से कत्ल करने के लिए औजार चुनने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसने एक बड़ी सी कैंची उठाई और क्लोई की तरफ बढ़ा। कैंची देखकर क्लोई डर के मारे कांपने लगी और सहम कर पूछा, क्या तुम कोई नाई हो जो मेरे बाल काटना चाहते हो? क्लोई की बात सुनकर वो आदमखोर किसान सन की अंदाज में हंसा और बोला, तुम्हारी इस हंसी पर तो मैं अपना इरादा बदल देता हूँ, चलो मैं कैंची छोड़कर कुछ और चुनता हूँ। यह कहकर उसने कैंची रख दी और एक धारदार दरांती उठा ली। वो क्लोई के पास आया और बोला, तैयार हो जाओ, आज हम दोनों मिलकर एक बहुत ही स्वादिष्ट कलेजी खाएंगे। इससे पहले कि क्लोई कुछ समझ पाती, उसने उस दरांती से क्लोई का पेट चीर दिया। इसके बाद जो हुआ वह बेहद खौफनाक था। इसके बाद वह वापस बाड़े में गया और जैक को खोलकर अपने साथ ले आया। यह सब देखकर ल्यूक समझ गया कि अब अगला नंबर उसी का होने वाला है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार खुद को जंजीरों से आजाद कर लिया। उसने जमीन पर पड़ी कातिल की कुल्हाड़ी उठाई और बदला लेने के लिए दबे पांव उसके पीछे चल दिया। उधर कातिल ने जैक को एक कुर्सी पर बांध रखा था और हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसके सामने खड़ा था। जैक अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन उस बेरहम कातिल का दिल नहीं पिघला। उसने कुल्हाड़ी के एक ही वार से जैक का भी काम तमाम कर दिया। इंसानी अंगों को मक्खियों से बचाने के लिए वह उन्हें
कांच के बड़े बड़े जार में बंद करके रख देता था ताकि बाद में उन्हें आराम से खा सके। इधर ल्यूक उस मनहूस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। वह छिपते छिपाते एक सुनसान कमरे में पहुंचा जहां उसे एक अलमारी दिखाई दी। जब उसने अलमारी खोली तो उसके होश उड़ गए। पूरी अलमारी इंसानी अंगों से भरे कांच के जारों से भरी पड़ी थी। ल्यूक ने जैसे ही एक जार को देखने के लिए उठाया, उसे अपने करीब कातिल के कदमों की आवाज सुनाई दी। ल्यूक तुरंत वहां से भागा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा संदूक दिखाई दिया जिसके अंदर से किसी के तड़पने और मदद मांगने की आवाज आ रही थी। ल्यूक उसे खोलने ही वाला था कि तभी कातिल के आने की आहट हुई और वह पास ही छिप गया। कातिल कमरे में आया और संदूक से आ रही कराने की आवाज सुनकर चिढ़ गया। उसने सबसे पहले उस संदूक पर ही अपनी कुल्हाड़ी से कई वार किए ताकि अंदर मौजूद इंसान हमेशा के लिए खामोश हो जाए और उसका सिर दर्द खत्म हो। ल्यूक बिल्कुल पास ही छिपा हुआ था। अगर वह जरा सी भी हलचल करता तो कातिल उसे पकड़ लेता, लेकिन ल्यूक अपनी सांसें रोककर तब तक खड़ा रहा जब तक कातिल वहां से चला नहीं गया। कातिल के जाने के बाद ल्यूक ने जब संदूक खोला तो वह दंग रह गया। अंदर वही महिला टूरिस्ट थी जो जंगल में गायब हुई थी, लेकिन अब वह मर चुकी थी। उसी पल ल्यूक को लगा कि कातिल दोबारा उसी की तरफ आ रहा है। वह जान बचाकर भागा, लेकिन उसकी फूटी किस्मत आगे एक बंद दीवार थी और पीछे कातिल खड़ा था। कातिल ने ल्यूक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पकड़ तो लिया है, लेकिन मैं तुम्हें कुल्हाड़ी से नहीं मारूंगा। और अपने भारी हाथों से ल्यूक के चेहरे पर तब तक घूंसे बरसाए जब तक कि उसका चेहरा लहूलुहान नहीं हो गया। ल्यूक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका भी वही हश्र हुआ जो उसके दोस्तों का हुआ था। दूसरी तरफ काफी ढूंढने के बाद एमिली और सारा आखिरकार उसी कातिल के घर तक पहुंच गई। उन्हें लगा कि यह किसी आम इंसान का घर है, इसलिए वे मदद मांगने के इरादे से अंदर घुस गईं। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उन्हें अजीब लगा क्योंकि घर बिल्कुल सुनसान और खंडहर जैसा था, मानो सालों से वहां कोई न रहा हो। दोनों लड़कियां थकर वहीं बैठ गईं और सोचने लगीं कि अब क्या किया जाए। एमिली ने सारा से कहा, तुम यहीं सुरक्षित बैठो, मैं जरा बाहर जाकर मोबाइल का नेटवर्क ढूंढती हूँ ताकि किसी को फोन लगा सकूं। जब सारा घर में अकेली बैठी थी तभी उसे कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो उसे दीवार में एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। अपनी उत्सुकता को ना रोक पाने के कारण वह उस सुरंग के अंदर चली गई ताकि देख सके कि वहां क्या है। वह उस अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। सुरंग के अंदर जाते ही सारा को थोड़ा डर लगा और खतरे का एहसास हुआ। उसने घबराकर अपने पति जैक को जोर जोर से आवाज देना शुरू कर दिया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई क्योंकि उसकी आवाज सीधे कातिल के कानों तक पहुंच गई। कातिल मन ही मन बहुत खुश हुआ कि एक और शिकार बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद उसके जाल में फंसने चला आया है। सारा आगे बढ़ती हुई उसी पशुओं के बाड़े में पहुंच गई। तभी अचानक उसे सामने कुल्हाड़ी लिए कातिल की डरावनी परछाई अपनी तरफ आती दिखी। वह जान बचाकर भागी और पास ही रखे लकड़ियों के एक बड़े ढेर के पीछे छिप गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने अपनी सांसें पूरी तरह रोक ली थी, इसलिए कातिल उसे देख नहीं पाया और वहां से आगे निकल गया। कातिल के जाते ही सारा दबे पांव बाहर निकली। वो बहुत खुश थी कि उसने आखिरी पल में अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी यह खुशी बस चंद सेकंड्स की ही थी क्योंकि वो शातिर कातिल लकड़ियों के ढेर के नीचे से अचानक दोबारा निकला और उसने सारा को दबोच लिया। कातिल ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इतनी आसानी से चला गया? यह कहकर उसने एक बड़ी तलवार निकाली और सीधे सारा के पेट में घोंप दी। इस तरह सारा का भी अंत हो गया। उसी समय एमिली घर के थोड़े करीब ही थी जहां उसने सारा के चीखने की आवाज सुन ली। वह दबे पांव आवाज की तरफ बढ़ी, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कातिल सारा की लाश को घसीट कर ले जा रहा था। एमिली डर के मारे तुरंत छिप गई ताकि कातिल की नजर उस पर ना पड़े। थोड़ी देर बाद जब उसने छिपकर दोबारा देखा तो कातिल सारा के पैर को काटकर खाने की तैयारी कर रहा था। तभी कातिल को एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि देख सके कि वहां कौन है। मुसीबत यह थी कि एमिली दरवाजे के बिल्कुल पास ही छिपी थी। अगर वह जरा सी भी हिलती या कोई छोटी सी आवाज भी करती तो कातिल उसे पकड़कर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता। लेकिन एमिली की किस्मत अच्छी थी कि कातिल उसे देख नहीं पाया और वापस जाकर सारा की लाश को काटने लगा। अभी कुछ ही देर बीती थी कि अचानक एमिली को महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पर बंदूक तान दी है। जब उसने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गई। यह वही आदमी था जो फिल्म की शुरुआत में जंगल में अपनी गायब बेटी को ढूंढ रहा था। उसने एमिली को इशारा किया कि वह बिल्कुल चुप रहे, सामने देखे और उस रास्ते पर आगे बढ़े जो कातिल की नजरों से दूर जाता हो। जब वे कातिल से थोड़ी दूर सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो एमिली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उस आदमी ने उदास होकर जवाब दिया, मैं एक बेबस पिता हूँ। मेरी भी तुम्हारी उम्र की एक बेटी थी जिसे उस दरिंदे ने बेरहमी से मार डाला और मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। उस दिन के बाद से मैं एक पल भी चैन से सो नहीं पाया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि या तो उस कातिल से अपनी बेटी की मौत का बदला ले सकूं या फिर खुद मरकर इस दर्द से छुटकारा पा सकूं। लेकिन तुम इस मनहूस जगह पर क्या कर रही हो? एमिली ने कहा,
मैं यहाँ अपने दोस्तों को ढूंढने आई हूँ। ये सुनकर उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम इस हालत में अपने दोस्तों को बचाओगी? वे कब के मर चुके होंगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा भी वही हाल हो। एमिली ने जिद करते हुए जवाब दिया, मैं अपने दोस्तों को देखे बिना यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगी। उस आदमी ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें वह जगह दिखाता हूँ जहाँ वह कातिल लाशों को रखता है। उसके बाद यह तुम्हारी किस्मत पर है कि वे तुम्हें जिंदा मिलते हैं या मरे हुए। तभी अचानक कातिल उनके सामने आ धमका। वे दोनों जान बचाकर भागे और घर के एक कमरे में घुसकर खुद को बंद कर लिया। वह आदमी अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को रोककर खड़ा हो गया ताकि कातिल अंदर न आ सके। साथ ही उसने वह बंदूक एमिली के हाथ में थमा दी और चेतावनी दी, इसमें सिर्फ एक ही गोली बची है, इसे बर्बाद मत करना। दरवाजे के पीछे से कातिल अपनी तलवार से लगातार वार कर रहा था। यह देखकर उस आदमी ने एमिली से कहा, तुम यहाँ से भागो, मैं इसे संभालता हूँ। वह अपनी बेटी के गम में इतना टूट चुका था कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वह कातिल का ध्यान भटकाने के लिए खुद की बलि देने को तैयार हो गया। जैसे ही एमिली वहां से भागी, कातिल दूसरे दरवाजे से कमरे के अंदर घुस आया। वह पिता कातिल के सामने बिना किसी डर के खड़ा था, क्योंकि अपनी बेटी की मौत के बाद उसकी जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने कातिल को उकसाते हुए चिल्लाकर कहा, डरपोक कातिल, मुझे भी मार डाल जैसे तूने मेरी मासूम बेटी को मारा था। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो मार मुझे। और अफसोस, उस बेरहम कातिल ने कुल्हाड़ी उठाई और उस बेबस पिता की ख्वाहिश पूरी कर दी और उसे मार डाला। बेबस पिता को मारने के बाद कातिल ने उसकी लाश के मुंह में ही अपनी तलवार घोंप दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। इधर भागते भागते एमिली उस घर के हिस्से में पहुंच गई जहां कातिल ने सारी लाशें छिपा कर रखी थी। वहां का डरावना मंजर देखकर एमिली सन्न रह गई। वो लाशों के बीच सहमी हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक लड़की दिखाई दी जो अभी तक जिंदा थी। वो लड़की एमिली को देखते ही अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चीखने और रोने लगी। एमिली ने उसे चुप कराने की कोशिश की ताकि कातिल उनकी आवाज ना सुन ले, लेकिन वह लड़की डर के मारे पागलों की तरह चिल्लाती रही। और जैसा कि अंदेशा था, उनकी आवाज सुनकर वह आदमखोर कातिल कमरे के अंदर आ धमका। एमिली ने फुर्ती दिखाई और तुरंत पिछले दरवाजे से बाहर की तरफ भाग निकली। जैसे ही उसने देखा कि कातिल की परछाई उसके पीछे आ रही है, उसने अपनी बंदूक तानी और उस आखिरी गोली से उसे उड़ाने की तैयारी करने लगी। लेकिन शातिर कातिल ने उसे चकमा दे दिया और बंदूक चलाने से पहले ही उस पर हमला कर दिया। उसने एमिली के चेहरे पर इतनी बेरहमी से घूंसे मारे कि उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। फिर उसने एमिली को जमीन पर पटक दिया और अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला था। ठीक उसी वक्त ल्यूक, जो अभी तक किसी तरह जिंदा था, वह वहां आ पहुंचा। उसने अपनी दोस्त एमिली को बचाने के लिए पूरी ताकत से कातिल पर धावा बोल दिया, लेकिन वह आदमखोर कातिल ल्यूक से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने ल्यूक को दबोच लिया और अपने नुकीले हथियारों से उसके पेट पर कई वार किए। ल्यूक लहूलुहान होकर गिर पड़ा, लेकिन उसने एमिली को मौका दे दिया। एमिली ने तुरंत जमीन पर गिरी बंदूक उठाई, निशाना साधा और आखिरकार कातिल के सीने में वह आखिरी गोली उतार दी। कातिल वहीं ढेर हो गया और उन्हें उससे परमानेंट छुटकारा मिल गया। कातिल के मरते ही एमिली भागकर अपनी सहेली क्लोई को ढूंढने गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। क्लोई की मौत हो चुकी थी और उसके शरीर के अंग बेहद खौफनाक तरीके से टेबल पर सजे हुए थे। इस भयानक मंजर को पीछे छोड़ एमिली किसी तरह उस मनहूस घर से बाहर निकली। वह जंगल में तब तक दौड़ती रही जब तक कि वह मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गई। सड़क पर उसे एक कार आती दिखाई दी। कार के मालिक ने जब इस हालत में एक लड़की को देखा तो वह तुरंत गाड़ी से उतरा। उसे लगा कि जंगल के किसी खूंखार जानवर ने इस लड़की पर हमला किया है। उसने एमिली को अपनी गाड़ी में बैठाया और वे वहां से निकल गए। काफी लंबा सफर तय करने के बाद एमिली की आंख लग गई और वह कार में ही सो गई। थोड़ी देर बाद कार के मालिक ने उसे जगाया और परेशान होकर कहा, हम काफी देर से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक ही गोल चक्कर में घूमकर बार बार उसी जगह वापस आ रहे हैं। उसने एमिली से कार में ही रुकने को कहा और खुद पास बने एक घर के लोगों से रास्ता पूछने के लिए नीचे उतरा। एमिली को तुरंत किसी बड़े खतरे का एहसास हुआ। वह कार से नीचे उतरी और बोली, आपका वहां जाना ठीक नहीं है, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। चलिए वापस कार में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक झाड़ियों से वही कातिल दोबारा बाहर निकला और उसने कार के मालिक को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया। दरअसल वह गोली खाने के बाद भी जिंदा बच गया था। एमिली तुरंत भागकर कार के अंदर घुसी ताकि गाड़ी स्टार्ट करके भाग सके, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कार की चाबी
चाबी तो मरे हुए मालिक की जेब में ही रह गई थी। उसी पल कातिल ने कार का दरवाजा खोल दिया और बोला, अब तू मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती। एमिली ने अपनी पूरी ताकत से उसे लात मारकर पीछे धकेला और दूसरे दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगी। एमिली की किस्मत अच्छी थी कि उसकी मारी हुई गोली की वजह से कातिल लंगड़ा रहा था और तेज दौड़ नहीं पा रहा था। भागते भागते एमिली पुरानी और कबाड़ कारों के एक बहुत बड़े ढेर के पास पहुंच गई। कातिल भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और गाड़ियों के बीच उसे ढूंढने लगा। तभी एमिली चुपके से कातिल के पीछे आई और उसने लोहे की एक भारी रड से कातिल पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उसने उसे मार मार कर जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह उठने लायक नहीं बचा। एमिली ने बिना वक्त गंवाए एक क्रेन का लीवर खींच दिया, जिसके ऊपर एक भारी भरकम कार रखी थी। इससे पहले कि कातिल खड़ा हो पाता, वो विशालकाय कार सीधे कातिल के ऊपर आ गिरी और उसने कातिल को बुरी तरह कुचलकर उसका कीमा बना दिया। इस बार हम कह सकते हैं कि उस आदमखोर कातिल का सच में खात्मा हो चुका था। कातिल को हमेशा के लिए खत्म करने के बाद भी एमिली के दिल का खौफ कम नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि उस कातिल की दुष्टता और इस मनहूस जंगल का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है और यह जंगल आने वाले समय में और भी कई मासूम लोगों को ऐसे ही खौफ से डराता रहेगा। और यहीं पर हमारी यह खौफनाक फिल्म खत्म होती है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें।